नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा जो है फाइजर, एस्ट्राजेड, कोविड-19 शॉट्स को मॉडर्ना के साथ मिलाने से मिल सकती है एक बेहतर प्रतिक्रिया, उसके विषय के बारे में हम जानकारी लें। तो आज हम साथ-साथ इससे संबंधित अन्य बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं सत्यनारायण टेलर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो ट्यूटोरियल पर आज हम फाइजर, एस्ट्राजेड, कोविड-19 शॉट्स को मॉडर्ना के साथ मिलाने से मिल सकती है एक बेहतर प्रतिरक्षा प्रणाली, उसकी प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी लें। एक प्रमुख ब्रिटिश अध्ययन में पाया गया है कि लोगों को एस्ट्राजेनेका और फाइजर और बायोएनटेक शॉट्स की पहली खुराक मिलने पर 9 सप्ताह बाद मॉडर्ना के बेहतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया मिल सकती है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ये हमारे इंजेक्शन तीनों बताए गए हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोध में बताया गया है कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के बाद मॉडर्ना और नोवावैक्स शॉट को लगाया जाता है, तो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की 2 खुराक की तुलना में उच्च एंटीबॉडी और टी सेल की प्रतिक्रियाएं प्रेरित की जा सकती है। कोविड-19 टीकों को मिलाकर टीके की खुराक देने के लिए ब्रिटिश अध्ययन में पाया गया कि लोगों को एस्ट्राजेनेका और फाइजर बायोएनटेक शॉट्स की पहली खुराक मिलने पर 9 सप्ताह बाद मॉडर्ना के बेहतर प्रतिक्रिया मिल सकती है। ये लचीली खुराक का समर्थन करने वाले निष्कर्ष गरीब और मध्यम आय वाले देशों के कुछ आशा की पेशकश करेंगे, जिनकी आपूर्ति कम होने, अस्थिर होने के पहले और दूसरे शॉट्स के बीच विभिन्न ब्रांडों को संयोजित करने की आवश्यकता को महसूस कर सकती है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार अगर एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के बाद मॉडर्ना और नोवावैक्स का शॉट लगाया जाता है, तो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की 2 खुराक की तुलना में उच्च एंटीबॉडी और टी सेल की प्रतिक्रियाएं प्रेरित होती है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का एक अध्ययन का नतीजा हमारे सामने आया। ब्रिटेन में 1070 स्वयंसेवकों के अध्ययन में पाया गया कि फाइजर और बायोनेट वैक्सीन की एक खुराक के बाद एक मॉडर्ना शॉट की खुराक स्टैंडर्ड फाइजर और बायोटेक की 2 खुराक से बेहतर थी। फाइजर बायोटेक के बाद नोवावैक्स ने 2 खुराक वाले ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की शेड्यूल की तुलना में उच्च एंटीबॉडी को प्रभावित किया। हालांकि इस शेड्यूल ने 2 खुराक फाइजर और बायोनेट की तुलना की है कम एंटीबॉडी और टी सेल की प्रतिक्रियाओं को प्रभावित किया है। लैंसेट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट हुई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन के अनुसार उक्त मामले में सुरक्षा संबंधी कोई चिंता नहीं जताई गई है। ऐसा मजबूत डाटा उपलब्ध कराने के लिए पहले कई देश मिक्स एंड मैच वैक्सीन खुराक का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि कई देशों को कुछ सुरक्षा चिंताओं के साथ बढ़ते संक्रमण, कम आपूर्ति और धीमी टीकाकरण का सामना भी करना पड़ रहा है। इन टीकाओं द्वारा की जाने वाली सुरक्षा की लंबी अवधि की जांच की जा रही है, जिसके साथ साथ बढ़ते मामलों के लिए बीच बूस्टर खुराक का भी विचार किया जा रहा है। डेल्टा और ओमिक्रॉन सहित नए रूपों में अब टीकाकरण अभियानों को गति देने के लिए दबाव बढ़ गया है। प्रतिभागियों के रक्त के नमूनों को परीक्षण कर वाइल्ड टाइप, बीटा और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ किया गया था। कोवा 2 के अध्ययन के शोधकर्ताओं ने कहा है कि उक्त वेरिएंट्स के खिलाफ हम टीकों की प्रभावकारिता कम हो गई है, लेकिन मिश्रित कोर्सेज के अनुरूप थी। फाइजर और मॉडर्ना mRNA के, एस्ट्राजेनेका के वायरल वेक्टर और नोवावैक्स के प्रोटीन आधारित शॉट जैसे विभिन्न प्लेट हमारे सामने आए हैं। इस अध्ययन में ये भी पाया गया है कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की पहली खुराक के बाद इसके अध्ययन में शामिल कर किसी अन्य उम्मीदवार ने जून में निष्कर्ष के अनुसार विशेष रूप से मजबूत प्रतिक्रिया उत्पन्न की है। इस अध्ययन को तथाकथित गैरहीनता अध्ययन के रूप में डिजाइन किया है, जिसका इरादा ये प्रदर्शित करना था कि विभिन्न टीकों का मिश्रण किसी कोरोना वायरस टीके के सिंगल स्टैंडर्ड शेड्यूल से काफी खराब नहीं है। प्रत्येक टीके के पिछले नैदानिक परीक्षणों की रिपोर्ट में किए गए स्वर्ण मानक प्रतिक्रियाओं के आधार पर प्रतिरक्षा प्रणाली और प्रतिक्रियाओं की तुलना करता है। कोवैक्सीन के बाद GY डी स्वदेशी तकनीक दूसरी हमारी है। जो GYD की अनूठी विशेषता यह है कि ये सुई रहित टीका है। इससे पहले GY वैक्सीन को भारत के जिन 7 राज्यों में लॉन्च किया गया वह तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र,
पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्य हैं। GY और COV को डी वैक्सीन के बारे में, ये टीका केवल 12 से 19 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को, युवाओं को दिया जाएगा। GY COV डी को सुई मुक्त एप्लीकेटर के द्वारा उपयोग किया जाएगा। 3 खुराकों वाला टीका इससे पहले खुराक के लिए 28वें दिन, 56वें दिन दिया जाएगा। ये टीका केवल 12 से 19 वर्ष के युवा वर्गों के व्यक्तियों को ही प्रदान किया जाएगा। GY COV डी को सुई मुक्त एप्लीकेटर का उपयोग करके लगाया जाता है। इसकी 3 खुराकों वाला टीका है। पहली खुराक 28वें दिन और 56वें दिन दिया जाना निश्चित है। ZY COV डी एंड प्लास्मिड DNA द्वारा विकसित किया गया था। सरल शब्दों में इसे कमजोर या मारे गए वायरस के DNA के टुकड़े का उपयोग करके विकसित किया गया था। जब ये DNA टुकड़ा शरीर में इंजेक्ट किया जाता है तो मानव प्रतिरक्षा प्रणाली इस वायरस के खिलाफ प्रतिक्रिया करना सीखती है और प्लाज्मास्मिड ई कोलाई कोशिकाओं का उपयोग करके निर्मित किया गया है। दरअसल GY COV डी को जेट इंजेक्टर का उपयोग करके इंजेक्ट किया जाता है और जेट इंजेक्टर के एक इंजेक्शन सीरीज है जो तरल की संकीर्ण उच्च दबाव द्वारा त्वचा की सबसे बाहरी परत में प्रवेश करती है। इसके साथ साथ ये दवा एपिडर्मिस के अंतर्निहित ऊतकों तक पहुंचाती है और सुइयों के उपयोग की पारंपरिक विधि से बेहतर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पद्धति में टीके और कोशिका प्लाज्मा झिल्ली और परमाणु झिल्ली में संचरण करते हैं। दूसरी ओर पारंपरिक तरह से इसे इम्यूनोजेनिसिटी देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।